नमस्कार, मैं हर्ष चौधरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में अपना रिकॉर्ड 9वां केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। इस बजट में मिडिल क्लास और सैलरीड वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का फोकस महंगाई नियंत्रण, रोजगार और विकास पर रहने वाला है। बजट में रेलवे को बड़ी सौगात मिल सकती है। सरकार 300 से अधिक अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा कर सकती है। इससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल सेवा मिलेगी। 13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री संभव। सरकार 13 लाख रुपए तक की सालाना आय को टैक्स फ्री कर सकती है। इस फैसले से सैलरीड क्लास को बड़ी राहत मिलेगी। घरेलू खर्च और बाजार में खरीदारी बढ़ने की संभावना है। पीएम किसान योजना में बड़ा इजाफा। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6 शून्य से बढ़ाकर 9 शून्य रुपए सालाना की जा सकती है। इससे देश के करोड़ों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। आयुष्मान भारत में बुजुर्गों को फायदा। आयुष्मान भारत योजना के तहत 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को शामिल किया जा सकता है। बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। स्वास्थ्य खर्च का बोझ कम होगा। उद्योग जगत को जीएसटी दरों में राहत मिलने की संभावना है। इससे मैन्युफैक्चरिंग और छोटे कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। आज से लागू होंगे कई बड़े बदलाव। एलपीजी, पान मसाला और सिगरेट से जुड़े नियमों में बदलाव हो सकता है। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। महंगाई और रोजमर्रा की जरूरतों पर नजर बनी हुई है। कस्टम ड्यूटी घटाकर 4% किए जाने की संभावना है। इससे सोना 10 ग्राम पर करीब 3 शून्य रुपए सस्ता हो सकता है। चांदी भी करीब 6 शून्य रुपए तक सस्ती हो सकती है। महाराष्ट्र को पहली महिला डिप्टी सीएम। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। उन्होंने बेहद सादगी से 12 मिनट में शपथ ग्रहण किया। इस मौके पर वे सफेद साड़ी पहनकर समारोह में पहुंची। किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। 3 आतंकी पिछले 1 हफ्ते से इलाके में छिपे होने की सूचना है। सुरक्षा के मद्देनजर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील की तैयारी। भारत और अमेरिका के बीच जल्द एक बड़ी ट्रेड डील हो सकती है। अमेरिका ने भारत को रूसी तेल के विकल्प की पेशकश की है। ऊर्जा और व्यापार सहयोग बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। अमित शाह का ममता सरकार पर हमला। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। शाह ने कहा कि 2026 में बंगाल की राजनीति बदलेगी। भारतीय सेना ने अंडमान निकोबार के पास समुद्र में 9 विदेशी नागरिकों को पकड़ा है। ये लोग अवैध रूप से शिकार कर रहे थे। हेलीकॉप्टर की मदद से संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी गई थी। पाकिस्तान की आर्थिक हालत पर बयान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश की बदहाल आर्थिक स्थिति मानी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वर्षों से कर्ज पर निर्भर रहा है। आईएमएफ पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। बॉर्डर 2 ने मचाया बॉक्स ऑफिस पर धमाल। फिल्म बॉर्डर 2 ने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। 8वें दिन फिल्म ने 11 करोड़ 25 लाख रुपए जुटाए। फिल्म की सफलता पर सनी देओल ने जश्न मनाया। बीएलए ने ऑपरेशन हेयर ऑफ 2 को अंजाम दिया। कम से कम 12 पाक सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। इलाके में तनाव बढ़ गया है। डंकी रूट से अमेरिका एंट्री। अमेरिका में रोजाना 65 भारतीय अवैध रूप से पकड़े जा रहे हैं। साल भर में 23 शून्य से ज्यादा गिरफ्तार हुए। तुर्की और दुबई रूट ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर विवाद बढ़ा। भाजपा ने कांग्रेस पर इतिहास छिपाने का आरोप लगाया। राजनीतिक बयानबाजी तेज। गृह मंत्री ने कहा असम में 64 लाख घुसपैठिए हैं। 7 जिलों में इनके बहुमत का दावा किया। कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। सोना चांदी में गिरावट। चांदी 100 रुपए गिरकर 91 शून्य पर पहुंची। सोना भी सस्ता हुआ है। मुनाफा वसूली को वजह बताया गया। पीएम मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति से फोन पर बात की। द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर सहमति बनी। ट्रंप एक्शन के बाद पहली वार्ता। सीएम सुखू और मंत्री उपवास पर बैठे। मनरेगा से गांधी नाम हटाने का विरोध किया। बीजेपी पर गरीब विरोधी होने का आरोप। पहली एलएनजी ट्रेन का ट्रायल सफल। गुजरात में देश की पहली एलएनजी ट्रेन का सफल परीक्षण हुआ। एक बार टैंक फुल करने पर 2200 किमी चलेगी। डीजल के मुकाबले खर्च 3 गुना कम। यूपी में बीजेपी के भीतर घमासान। महोबा में मंत्री स्वतंत्र देव का काफिला रोका गया। विधायक और कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा। सैनी सरकार ने चिराग योजना की आय सीमा 8 लाख की। 12वीं तक प्राइवेट स्कूल में मुफ्त पढ़ाई मिलेगी। करीब 32 लाख लोग लाभान्वित होंगे। बेंगलुरु में कारोबारी ने की आत्महत्या। कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय ने खुद को गोली मारी। आईटी रेड के दौरान घटना सामने आई। 9,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक थे। अमेरिका भारत को चोलकालीन कांस्य मूर्तियां सौंपेगा। ये मूर्तियां तमिलनाडु से अवैध रूप से हटाई गई थीं। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर को समन। एसआईटी ने केसीआर को दोबारा समन भेजा है। आज उनके आवास पर पूछताछ होगी। उम्र और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बात कही गई।